हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड देन हमने कुछ टॉपिक भी स्टार्ट किए थे, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4, चलिए उसको लगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो कह रहा है कौन, देखो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी, मैंने पॉलिनोमियल भी बताया, उसमें डिफरेंस छोटा सा था कि जो एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन तो वो भी होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड ऑपरेटर का। पॉलिनोमियल भी नहीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जस्ट जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आप एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो रियल नंबर होता है, तो आप उसको माइनस प्लस कुछ भी करके फ्रैक्शन जो मन करे वो लिख लो। बट यहाँ पे जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, तो आप सिर्फ 0 1 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पहली चीज तो जहां पे भी टू वेरिएबल दिखेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज, जहां पे भी आपको वेरिएबल की पावर ढूंढनी है जो कि आप, क्योंकि यही एक डिफरेंस है आपका। देखो एक्सप्रेशन भी मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बाकी सब कुछ हल सेम है दोनों में। जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ पावर में आता है, तो आपको पहले पॉलिनोमियल पहचानने के लिए तो पावर देखना है। ठीक है, कौन कौन से पॉलिनोमियल है, चलिए हम पहले पॉलिनोमियल देखते हैं। देखो यहाँ पे, और ध्यान रखना वेरिएबल की पावर की बात होती है, नंबर की पावर की नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे x की 1 है। ठीक है, तो क्या ये 2 और 1 क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, तो एक्सप्रेशन तो है ही, बट ये आपके होल नंबर भी होते हैं, जिस वजह से ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखो y की पावर क्या है, 2 है, यहाँ तो नंबर समय मतलब नहीं, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल। यहाँ देखो t की पावर क्या है, ध्यान से समझो, रूट लगा हुआ है, रूट मतलब मैंने बताया था पावर क्या होती है, 1/2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो y की पावर, कहोगे सर देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, बट ये 1 नहीं है क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको आप ऊपर ला के लिखो तब, क्योंकि देखो जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े थे, जितनी भी डिग्री का पढ़े थे सब में x ऊपर था ना, किसी में 1/x करके मैंने थोड़ी लिखा था, तो जनरल फॉर्मूला में पहले इसको लिखोगे तब ये होगा। तो जब सारे जनरल फॉर्मूला में x ऊपर था ये, तो यहाँ पे भी पहले इसको ऊपर लाए, तो इसको ऊपर लाओगे तो क्या होगा, ऊपर लाते, मैंने बताया था ऊपर ले जाना है तो भी साइन बदलो, साइन बदलना है तो भी ऊपर को नीचे करो, राइट। मतलब अगर तुम्हें कोई कहे इसकी पावर 2 है, इसको -2 कर दो, तो रेसिप्रोकल करके पावर चेंज कर दो, राइट। ये हमने पढ़ रखा था एक प्रॉपर्टी लास्ट, क्या कहते हैं आपने, उसमें हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, इससे पहले वाले चैप्टर में। या कोई आपको, ये भी तो देखो ये नीचे से ऊपर भी तो चला गया आपने जब पावर बदल दी, तो अगर आपको इसको ऊपर लाना है तो इसकी पावर को क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू आई की पावर -1। तो -1 तो आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई है, देखो फिर से ये समझो, जैसे 1/x है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर -1, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। देखो 2-3 तरीके आपको इसको प्रूव करने के, देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, यहाँ पे 1 है, ये क्या हो गया, पावर अगर नंबर सेम होता, पावर डिवाइड हो रहे हो तो पावर को माइनस कर दो, तो 0 -1 कर दो तो भी -1 आ गया। यही से ये बनता है कि अगर आप रेसिप्रोकल करो तो साइन बदल दो, तो इसको ऊपर करने के लिए रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा, तो साइन बदलनी पड़ेगी। इसके यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, तो साइन बदल के हमने ये कर दिया। अब ये देखो दोनों की पावर सेम तो है नहीं, तो जुड़ तो सकते नहीं, अलग अलग ही रहेंगे, और आपने देखा इसकी पावर रियल नंबर हो गई, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सबकी है तो पॉलिनोमियल तो है, बट ध्यान देखो सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं पूछा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा है, तो कहीं वेरिएबल भी दो नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और एक्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ क्या वेरिएबल है, सिर्फ वाई, तो ये आंसर, ये दोनों तो ऑलरेडी कट गए थे, ये था पॉलिनोमियल, बट यहाँ वेरिएबल दो और आ गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर सिर्फ कौन सा सही है, पहला और दूसरा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए चलते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना। कोफिशिएंट बताया था मैंने क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से जो हो रहा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ देखो ये किसका कोफिशिएंट है, पहले ये बताओ जरा, कोई भी पूछ देगा आप कंफ्यूज जाओगे, तो सर यहाँ तो कोई वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल। इसको हम लोग x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कहा जाता है, ये आपका x की वेरिएबल की पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया।
यहाँ तो x है तो x का कोफिशिएंट सब मतलब नहीं। यहाँ देखो ये x स्क्वायर के आगे क्या मल्टीप्लाई, देखो साइन के साथ लेना, क्या हो रहा है -1, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ये तो क्यूब है, क्यूब से मतलब नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई/2। यहाँ x स्क्वायर नहीं है तो कहोगे सर अब क्या कोफिशिएंट हुआ। भाई कोई चीज गायब कैसे हुआ होगा, जब उसका इंटू किससे कर दिए होंगे, 0 से। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहा होगा कि यहाँ x स्क्वायर नहीं है, 0, तो इस वजह से इसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ये मत लिख देना कि नो कोफिशिएंट, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि x स्क्वायर नहीं है तो एक्चुअल में इन्होंने ये लिखा होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी तो ये गायब हुआ। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ये ऐसे ही आपसे क्यूब का पूछे, कुछ का भी पूछे, से मान लो अब इसमें क्यूब का पूछ देता, यहाँ क्यूब नहीं है तो इसका 0 होता, यहाँ क्यूब है तो इसका 1 होता, यहाँ नहीं है तो यहाँ 0, यहाँ नहीं है तो यहाँ 0। तो आई होप ये कोफिशिएंट बताना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है भाई एक बाइनोमियल बता दो डिग्री 35 का, ठीक है, और एक मोनोमियल बता दो डिग्री 100 का, ठीक है। तो भाई बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, राइट। यहां तक समझ में आया, पढ़ा था हमने। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक आप आगे पढ़ोगे, वैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, मैं समझा देता हूं यहाँ पे। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। मैंने आपको टर्म बताया था ना कि प्लस माइनस टर्म अलग अलग करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग पावर होती है तो वो जुड़ पाते नहीं, तो वो एज इट इज रह जाते हैं। तो जो प्लस माइनस उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो मोनो को 1 कहते हैं, बाई को 2, ट्राई को 3, 4 को पॉलिनोमियल नहीं कहते। पॉलिनोमियल एक जनरल टर्म है, आप 4 को भी पॉलिनोमियल कह सकते हो, 1 को भी कह सकते हो, 2 को भी, 3 को भी, आप किसी को भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो ये बाइनोमियल बोला है, मतलब कितने टर्म होने चाहिए, 2, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो मतलब अगर किसी ने ये लिख दिया, मान लो पहले तो मान लो इसको 4 लिख दिया, x+4, तो ये बाइनोमियल तो है बट डिग्री 35 का नहीं है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पावर क्या है, 1 है। पावर कितनी होनी चाहिए डिग्री 35 के लिए, 35 हाईएस्ट पावर। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल डिग्री 35 का। कोई कहे सर मैं ये लिख दूं तो चलेगा, मैंने कहा क्या लिख दो, मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो अब इसकी डिग्री 35 हो गई, अब 2 ही टर्म तो है, चलेगा। कोई कहे सर ये लिख दूं तो चलेगा, मैंने कहा हाँ भाई ये भी चलेगा, पावर क्या है 35 है, डिग्री अभी भी पॉलिनोमियल है। अच्छा कोई कहेगा सर ये लिख दो सिर्फ, मैं कहूंगा ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि डिग्री तो 35 हो गई पर टर्म तो एक ही हो गया, तो ये मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल नहीं हुआ। कोई कहेगा सर अच्छा ये लिख दूं तो, देखो डिग्री तो 35 हो गई बट ये सेम डिग्री सेम पावर वाले जुड़ जाएंगे तो ये 3x की पावर 35 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फिर मोनोमियल हो गया। समझ में आया। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो बट क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है ये मैंने समझा दिया, ठीक है। ये कह रहा है डिग्री पावर 100 की, मतलब डिग्री की 100 की मोनोमियल, तो x की पावर 100 तो होना ही चाहिए, और मोनोमियल तो और कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ आप इसके आगे 100 लगा दो, 2 लगा दो, कुछ भी लगा दो, 1 टर्म है और पावर 100, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको डिग्री बतानी है इन सारे पॉलिनोमियल। तो डिग्री मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये किस पॉलिनोमियल में, x में है, ठीक है। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जो मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल इन x, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है पॉलिनोमियल इन x। ये बस बोलने का तरीका है, ये पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। देखो इसकी हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 1, तो इनमें सबसे ज्यादा क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। आप चाहो तो क्यूबिक भी लिख सकते हो या डिग्री 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो पावर क्या है, यहाँ तो है ही नहीं तो पावर 0 है, यहाँ है तो पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। समझ में आया। यहाँ देखो t यहाँ है जिससे हमें मतलब नहीं, यहाँ है इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। समझ में आया। यहाँ नहीं है तो इसको t की पावर 0 या कोई वेरिएबल की पावर 0 तो लिख सकते हो, इसकी डिग्री क्या हो गई 0। और 0 डिग्री की पॉलिनोमियल के एक और नाम भी होता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। आप डिग्री 0 भी लिख देना, समझ में आया। क्योंकि सर लेकिन आपने तो सिर्फ लीनियर ही, भाई वो यूज होते हैं ज्यादा इसलिए हमने पढ़ा, तो ऐसे तो डिग्री 4, 5, 7, 100 सब कुछ होता है, हमने सारे थोड़ी पढ़े, ऐसे 0 पॉलिनोमियल भी होता है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बोल रहा है आपको कि बताओ कौन कौन से लीनियर हैं, कौन कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर कौन होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक कौन होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, क्यूबिक कौन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी 3। और डिग्री क्या होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अब ये करके आ रहे हो। यहाँ देखो डिग्री कितनी है इसकी, ये देखो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई।
तो ये आपका कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में आपका कौन सा आंसर आ गया, पहला, यहां लिख लेते हैं कि क्लासिफाई करना चाहिए। तो पहला वाला आपका किस टीम में चला गया, क्वाड्रेटिक की टीम में। दूसरा वाला देखो, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, 3 मतलब क्या होता है क्यूबिक। तो सेकंड वाला आपका किसके में चला गया, क्यूबिक में। ठीक है, समझ में आया। थर्ड वाले पे आओ, y की पावर क्या है 1, यहाँ 2, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, 2 मतलब क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक। तो थर्ड वाला भी आपका किस में चला गया, क्वाड्रेटिक में। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले पे, ये 1 है, ये x है, x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 1 मतलब क्या होता है लीनियर। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ वाला लीनियर में आ गया। फिफ्थ पे चलते हैं, यहाँ पे t है, t की पावर क्या है 1 है, देखो कुछ नहीं मतलब जीरो मत समझ लेना, 1 होता है। ठीक है, 1 है तो ये भी किस में चला गया, डिग्री है, ये लीनियर में चला गया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल r है, r की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। तो 6 वाला आपका किस में चला गया, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये किस में चला गया आपका क्यूबिक में। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, हमने क्लासिफाई कर लिया तीनों को। ये एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एंड देन उसी की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।